अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत मज़े की है, वो देखने में ही मज़े की है और खाने में तो बहुत ही मज़े की होगी। आज हम बनाने जा रहे हैं नए स्टाइल के गुलगुले। हम इसे मालपुआ भी बोल सकते हैं, मीठी पूरियाँ भी बोल सकते हैं या मीठे पकौड़े भी बोल सकते हैं। और ये इतने डिफरेंट बनते हैं कि जो पुराने स्टाइल के गुलगुले हैं ना, एक लम्हे को आप उसे भूल जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बाउल में हमने 1 कप मैदा लेना है और साथ ही इसमें मैंने पिसी हुई चीनी 1/4 कप ऐड कर दी और 1 सैशे ईस्ट पाउडर का हमने ऐड कर दिया। ईस्ट पाउडर बहुत आराम से मार्केट में मिल जाती है, खमीर पाउडर भी कह सकते हैं। और घर में आपके पास अगर खमीर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके एक सॉफ्ट सी डो बना ली, नीम गर्म पानी से बिल्कुल मैंने इसे गूंद लिया और बिल्कुल सॉफ्ट सी एक डो बना ली। बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाइएगा, थोड़ी सॉफ्ट ही रखिएगा। ये देखें मेरे हाथ कैसे चिपके हुए हैं हाथ में, और ये देखें कितनी सॉफ्ट बिल्कुल ये डो बन के तैयार हुई है। बिल्कुल मेहनत करके आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने हल्के हल्के हाथों से सर्कल इस तरह से घुमा लेना, कुछ भी नहीं करना। और इसको हमने छोड़ देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये खमीर इसका खुद ही निकल के आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको फुलाने का वेट नहीं कीजिएगा, जिस वक्त हम इसको पकाएंगे तो ये खुद ही फूलना शुरू हो जाएगा। सबसे अहम और डिफरेंट इसमें जो चीज़ डलेगी वो है बॉयल पोटैटोज़। 1 कप मैंने बिल्कुल मैश करके बॉयल पोटैटोज़ ले लिए और वो इसमें ऐड कर दिए। अब हमारा काम हाथ का शुरू होगा। हम हाथों को ऑयल से ग्रीस करके इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं बस इसी तरीके से कीजिएगा। ग्रीस करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि ये जो डो है आपकी, ये आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा ना चिपके। बस ये बिल्कुल रेडी है हमारी। अब हमने क्या करना है कि इसको एक पाइपिंग बैग में इसको डाल लेना है। डालने के बाद ताकि हम इसको बहुत आराम से एक शेप में बना सकें। हम अपने हाथों की मदद से और स्पून की मदद से बना तो लेंगे, लेकिन इसका शेप बहुत अच्छा नहीं आएगा। मतलब मोटे हो जाएंगे, कहीं से पतले हो जाएंगे, टेढ़े से हो जाएंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप पाइपिंग बैग से में डाल के जब बनाएंगे तो एक शेप में बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ऑयल डाल दिया और हल्का गर्म होने पे इस तरीके से जलेबी स्टाइल में मैंने बनाकर इसको तैयार कर लिया। इतने आराम से कैरी होगा, बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। और हल्के हल्के से देखिए ये फूलना शुरू हो जाएंगे। आँच का ध्यान रखिएगा, जिस वक्त आप ये डाल रहे हो उस वक्त आँच को बहुत तेज़ नहीं कीजिएगा, स्लो आँच पे डालिएगा। उसके बाद आप आँच को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, लेकिन बहुत तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में आप देखिए कि इन सब पे बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये फूलना शुरू हो चुका है। साइड से ही पता चल रहा है कि इसका नीचे से कलर चेंज हो गया है, तो हम साइड चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर इसमें आया है और इसका डिज़ाइन जो है वो कितना खूबसूरत है। किसी को भी बना के देंगे ना तो बहुत ही, इस मौसम में तो इतने अच्छे लगते हैं। और इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें आलू जो यूज़ हो रहा है ना, इससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप गुड़ इसमें डालना चाहते हैं तो चीनी की जगह गुड़ ऐड कर दीजिएगा, लेकिन वो भी तोड़कर ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा इसमें आलू जो हमने यूज़ किया है ना, उससे इसका जायका बहुत चेंज हो जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। क्योंकि जिस जिस वक्त आप इसको बना लेते हैं और जितनी भी क्वांटिटी में बना लेते हैं, ये घर में बचते ही नहीं है, ये ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लेकिन जाने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।